सूत्र चलेगा स्नांता षट स्नांता षट। दो पद एक सूत्र में, स्नांता प्रथमा का एक वचन और षट प्रथमा का एक वचन। सच न च, इसलिए सच लिखा इन्होंने, अकार सहित लिख दिया, विसर्ग भी लिख दिए, तरसूल आया, ऐसी जरूरत नहीं है। सहल सच न च इति स्नौ, बाद में एक आकार सहित लिख दिया स्नौ। समय है क्या? नहीं, तो फिर पहले कैसे लिख दिया? इसलिए उसको शुद्ध करो, वहां जो गलत है उसको ठीक करो। वहां लिखा है आपका सश्च नश्च, ये लिखा है ना, होना चाहिए सच न च, तभी रूप बनेगा नौ। षष्ठी करके किया कुछ नहीं, सु आ उच्चारण किया, सु प्रत्यय लाया, एक वचन। अच्छा, वैसे ही लगा दिया। हाँ ऐसे लगा दिया, गलत लगा, ये तो कह रहे हैं। स्नौ अंते यस्य, ऐसे श और न है अंत में जिनका, ऐसे जो संख्यावाचक शब्द, पुरुष से संख्या का अनुवृत्ति है ना, पुरुष से संख्या का अनुवृत्ति करेंगे। स्नौ अंते यस्य सा स्नांता, प्रथमा का एक वचन, द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। ये जो किया आपने इसका नाम है द्वंद्व समास। फिर बाद में बोला स्नौ अंते यस्य, ये जो बोल रहे हैं ये आपका बहुरी समास है। द्वंद्व करके बहुरी किया उसे कहा जाता है द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। अनुवृत्ति आई ये संख्या शब्द का, इसे सूत्रार्थ हुआ सकारांत नकारांत च, या संख्या सा षट संचिता भवति। मूर्धन शकारांत दंत नकारांत वाच्य जो संख्यावाची शब्द है उनका षट संज्ञा भी होवे। उदाहरण पहले सकारांत का दे रहे हैं, सकारांता षट शश शब्द है, शब्द क्या है? प्रातिपदिक क्या है यहां पर? शश। ये भी ऐसे ही है, शशदन जस, शशदन जस है ना। इसका क्या कर दिया आपने? षट संज्ञा कर दिया। ये जस है या, क्योंकि जितने भी तीन संख्या के ऊपर की संख्या होते हैं ये सब क्या होता है? बहुवचनांत ही चलेगा। दो शब्द हमेशा द्विवचनांत चलेगा, एक शब्द एक वचनांत चलेगा। ये 3 से ऊपर है ना, ये 6 संख्या है ना, इसलिए नित्य बहुवचनांत है, एक वचन द्विवचन ग्रुप चलेगा नहीं, जस इसलिए लाया। यह बताने के लिए जागे क्या लिखा उन्होंने? तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, इसे लिख दिया बहुवचन बताने के लिए। और षट संज्ञा करने का लाभ क्या है? सूत्र आपको है षड्भ्यो लुक। षट संज्ञक से पर में, षट संज्ञा वाले से पर में जो आएगा जस और शस दोनों लुक हो जाता है। लुक माने लोप हो जाता है, लोप हो गया तो शस बच गया। जिस तरह से क्या होगा? शस बचेगा। शस को क्या करेंगे? झलाम जसोंते, मूर्ध शकार को ड करेंगे, षड हो जाएगा। कौन सूत्र लगेगा? झलाम जसोंते।
जलाम दिशोंते लग गया, ड हुआ, फिर ड को वावसाने सूत्र से, ये जो सूत्र बार बार आते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा अपने आप, तो षट बनेगा, है ना। षट तिष्ठन्ति, फिर बना यमेवा षट पश्य, षट पश्य, छह हैं उन्हें देखो, छह बैठे हैं, षट तिष्ठन्ति। नकारांत को दृष्टांत दे रहे हैं, पंचन, सप्तन, नवन, दशन, चार शब्द ले रहे हैं, चारों संख्यावाचक के नकारांत है। चारों क्या है? नकारांत है। तो सप्तन, सप्तन माने 7, अष्टन में भी बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, इसलिए उसको नहीं देंगे। पंचन, सप्तन, नवन और दशन, ये चारों ले लो। इनसे क्या लाऊंगा मैं? जस, जस प्रत्यय लाया। नांत होने से और संख्यावाचक होने से इनका क्या हो गया? षट संज्ञा हो गया। षट संज्ञा होने का लाभ क्या है? षड्भ्यो लुक, उसे जस का लुक हो जाता है, लोप हो गया, वो बचेगा इतना ही। प्रत्यय के लोप होने से इसे क्या हो जाता है? पद संज्ञा, सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा होने का क्या लाभ है? न लोप, प्रातिपदिकांत एक सूत्र है, उसे नकार का लोप हो जाएगा, बचेगा रूप पंच, सप्त, नव और दश, ये रूप बन गया। पंच तिष्ठन्ति, सप्त तिष्ठन्ति, नव तिष्ठन्ति, दश तिष्ठन्ति इत्यादि कोई भी क्रियापद साथ प्रयोग करके दृष्टांत बना। इसमें से सूत्र से षट, ये जो शब्द है इसका अनुवृत्ति जाएगा अगला सूत्र डति च तक, और इसे पूर्व सूत्र का जो संख्या शब्द है बहुगण वतुड़ति संख्या, वो संख्या शब्द भी 24 तक अनुवृत्ति होगा। डति च में दोनों पहुंचा, इसलिए संख्या भी और षट भी अनुवृत्ति हो गया। तो अगला सूत्र का स्वरूप बनेगा, देखो तब डति च, डति च, डति प्रथमा के एक वचन और च अव्यय, दो पद है। यह अनुवृत्ति स्वयं लिख दिया आगे, षट और संख्या, इन दो शब्दों के पदों का पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति किया जाएगा। और यह कोई समास नहीं है, इसे विग्रह नहीं दिखा रहे हैं। अर्थ इसका डति एक प्रत्यय हुआ करता है, डति प्रत्यांता संख्या षट संज्ञिका भवंती। डति प्रत्यांत हो और वो संख्यावाचक हो जाए तब क्या होगा? उसका षट संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत है डति प्रत्यांत के लिए, पहले डति प्रत्यय किससे हुआ? 5-2-51वां सूत्र है कि महा संख्या परिमाणे डति च, कि महा संख्या परिमाणे डति च, 5-2-51, 5-51, उससे डति प्रत्यय हुआ। किससे? कि महा, दो अर्थों में हुआ है, संख्या और परिमाण अर्थ में। हमें संख्या अर्थ लेना है यहाँ दृष्टांत के लिए, है ना। किम शब्द है, किम शब्द से डति प्रत्यय आया, डति का बचेगा अति चुटू सूत्र है ना। चुटू सूत्र से क्या होगा? आदि के टवर के डकार का इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? अति। अभी डिट होने के नाते क्या इसका टी भाग का लोप होगा। टी, टी किसको कहते हैं? अचंत्यादि टी, एक टी संज्ञा वाला सूत्र है, वो टी संज्ञा करता है। वह जो अंतिम अच है वह आज में जिसका पूरे समूह की टी का लोप हो गया, कब बच गया? तब रूप बना
कति ये प्रातिपदिक बन गया, शब्द तैयार हो गया। ये कति कैसा है? हमने टति को लिया संख्या अर्थ में, दो अर्थ में था ना कि महा संख्या परिमाणे च, परिमाण अर्थ में भी था, लेकिन हमें नाप अर्थ में नहीं ले, परिमाण में नापना, वो अर्थ में नहीं लेना है, संख्या अर्थ में लेंगे किम शब्द से। कति मने इस हिंदी में क्या अर्थ हो जाता है? कितना, कितना है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना है? प्रश्न परक संख्या युक्त प्रश्न है। इसलिए कति शब्द से क्या लाएंगे हम? जस। इसकी डति प्रत्यांत भी है और संख्या अर्थ में होने के नाते इसे क्या हो जाएगा? षट संज्ञा। दत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्। डति प्रत्यांत हो और संख्यावाचक भी हो तब क्या हो जाएगा? इसका षट संज्ञा हो गया। षट संज्ञा करके क्या लाभ बताया था? षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक। लुक होने से क्या होगा? बचा केवल कति रह जाएगा, कति रह गया। कति 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 भी, कति बिहा, कति बिहार बनता है। यह जस का लुक होने से यह क्या प्राप्त था? गुण है ना, जसी चा, तो गुण नहीं होगा। क्यों? न लुमतांगस्य, लुक श्लुलुक शब्दों के द्वारा जब प्रत्यय लोप हो उस प्रत्यय निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। आज गुण क्या था? अंग कार्य नहीं हुआ, कति रह गया। कति कति ये रूप दिया है नीचे सूत्र लुक, 7 1 22 सूत्र से लुक हुआ। षड्भ्यो लुक, 7 1 22 उससे लुक हुआ, दिया ना ये नीचे हिंदी वाले ने। अच्छा, अब आगे एक और संज्ञा ला रहे हैं। अब कोई अनुवृत्ति नहीं रहेगा इसमें, स्वतंत्र सूत्र है ये। तक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु प्रथमा का द्विवचन और निष्ठा प्रथमा का एक वचन, दो पद वाला सूत्र है भी। तक्तवतु निष्ठा। क्तश्च क्तवतुश्च इति क्तवतु इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। क्तवतु ये दोनों क्या है? क्त भी एक प्रत्यय है, क्तवतु भी एक प्रत्यय है जो कृदंत प्रकरण में आपको मिलेगा, कृत सूत्रों में है। तो इन दोनों प्रत्ययों ने नाम रख दिया क्या? निष्ठा। इससे पहले किए थे ना तरप और तमप, दो प्रत्यय का नाम क्या रख दिए थे? घा संज्ञा कर दिए थे। इसे त और तब तो इन दोनों का निष्ठा कर दी संज्ञा। इसका लाभ क्या है? आगे जिसकी भी सूत्र में निष्ठा पढ़ोगे तो वहां क्या करेंगे? निष्ठा संज्ञा प्रयोग होते ही तक तवतु को पकड़ूंगा। संज्ञा का काम क्या है? संज्ञा संचिनम बोधित्वा निवर्तन्ते। संज्ञा हमेशा संची को बोध करके हट जाता है। संज्ञा का काम तब तक है जब संची पकड़ में ना आवे। जैसे आपका नाम बुलाएंगे तब तक नहीं बुलाते रहेंगे जब तक तुम आओगे। अब आगे फिर नाम चिल्लाते रहेंगे क्या? नाम का क्या मतलब है? नाम यही व्यवहार के लिए है ना, ग्रहण करने के लिए वस्तु को। यहां जितनी संज्ञाएं कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, तो नामकरण संस्कार चल रहा है अभी व्याकरण में, अभी पैदा हुआ है ना। आप लोगों के लिए व्याकरण अभी पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो 12 दिन पढ़ रहे हैं, आपके लिए 12 दिन हुआ, पैदा होने के बाद क्या होता है? नामकरण किया जाता है। इसे आप पहले सबसे पहले ना संज्ञा प्रकरण चल रहा है, नामकरण किया जा रहा है। व्याकरण के अपने व्यवहार, आगे व्यवहार जो करना है उन सकल विधियों के लिए आवश्यक
संज्ञा जो मूलभूत थोड़ी थोड़ी संज्ञाएं यहाँ दी जा रही है। अच्छा, त और तवत इन दोनों प्रत्ययों का नामकरण कर दिया निष्ठा। ये हो गया आपका 1-1-25 में आप संज्ञा कर रहे हैं। इसका प्रयोग होगा 3-2-102, 3-2-102। वहां जाके एक सूत्र बनाए इन्होंने निष्ठा। सूत्र क्या है? निष्ठा। वो कहता है कर्म और भाव अर्थ में निष्ठा नामक प्रत्यय होवे। धातुओं से कोई भी धातु लीजिएगा, उन धातुओं से क्या होगा? निष्ठा नामक प्रत्यय हो, कर्म और भाव अर्थ में। यह सूत्र का अर्थ है। अनिष्ठा नामक प्रत्यय क्या है? निष्ठा किन प्रत्ययों का नाम है? यह सूत्र बताता है। त और तवतु इन दो का नाम है। जैसे दृष्टांत क्या दे रहे हैं? पठिता, पठितवान, पठ धातु है। अतः अर्थ पढ़ लो पहले। तश्चक तवतुश्चैतिक तक तवतु, इधर समास हुआ। अर्थ का लिख रहे हैं तक तवतु प्रत्ययौ निष्ठा संजकौ भवतः। त और तवतु ये दोनों प्रत्यय हैं, इनका नाम होगा निष्ठा। उदाहरण क्या है? पठितः, पठितवान। पठ धातु है। क्या है? पठ धातु। पठ धातु से आपने क्या किया? क्ता अथवा तवतु, दो में से कोई भी कर लो। बचेगा क्या यहां? त और तवत। पट धातु से पर में होने के कारण से धातु से पर में भी तो तिंग और शित, इससे भिन्न जो प्रत्यय होगा उसका नाम क्या हो जाता है? आर्ध धातुकम शेषः। सूत्र कहेगा आर्धातुक संज्ञा हो। इसकी आर्ध संज्ञा होने से क्या होता है? आर्ध धातु का सेठ वलादे है। आर्ध धातु का सेठ वलादे है से क्या होगा? इट आ जाएगा। यहाँ मिला दूंगा प ठी ता, फिर सज उत्पन्न कर लो। राम रामो रामा, जैसे पठिता पठितौ पठिता रूप चलेगा। एवं यहां भी तो जोड़ा तो क्या हुआ? पठितवत बनेगा पहले, है ना? फिर आएगा सुप्रत्यय वगैरह आएगा, कार्य होकर के पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, पठितवन्तं, पठितवन्तौ, पठितवतः, पठितवता, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भिः इत्यादि रूप चलेंगे। ये कृत संज्ञक प्रत्यय है। कृदंत हो जाने के कारण से कृत समासा से प्राच्य संज्ञा हुई, तो स्वउत्पन्न होकर के पठितः और यहां बनेगा पठितवान। हाँ, अनवर्त है। ये सब अनवर्त संज्ञा हो रही है। षट संज्ञा भी अनवर्त संज्ञा ही था। षट संज्ञा ही भी अनवर्त संज्ञा है। निष्ठा नितराम स्थिति, क्योंकि ये हो रहा है किस अर्थ में? भाव और कर्म अर्थ में। कर्म में से क्या होता है? क्रिया का फल। क्रिया का फल का नाम कर्म संज्ञा है। और भाव क्या है? क्रिया की सिद्ध अवस्था। पक्वम, पाकः ने पक गया, क्रिया पक गया, पकना काम पूरा हो गया, उसके लिए क्या कहते हैं? भाव में प्रत्यय होता है। मैंने कहा है क्रिया की सिद्ध अवस्था और क्रिया का फल, इन दोनों को बताने के लिए आप प्रत्यय ला रहे हैं। वो दोनों ही कैसा है? नितराम स्थिति। बन गया ना? बनने तक क्या है? अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है कहा जाएगा। नितराम स्थिति बनी नहीं, चल रही है अभी, इसलिए इसका नाम रख दिया निष्ठा। नितराम स्थीयते भावश्च कर्मच इति भाव कर्मण्यर्थो प्रत्यय निष्ठा संज्ञा भवति, ये नाम रख दिया।
एवमेव दृष्टांत दिया, चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, पक्वः पक्ववान। हमने बताया था ना, कहानी सुनाते हुए ब्रह्म राक्षस कहाँ बैठा, ब्रह्म पिशाच पेड़ पर बैठा था, इलाहाबाद का अक्षय वट के ऊपर बैठा था। तो क्या बोला था उसने, पचे है निष्ठायाम किम रूपम, यही निष्ठा है। पच धातु के निष्ठा में क्या रूप बनता है, निष्ठा प्रत्यय होने पर वही दिखा, पक्वः पक्ववान, पक्वः पक्ववान, ये पच धातु का निष्ठा में रूप बनता है। अगला सूत्र आ रहा है, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि, दोनों ही प्रथमा के बहुवचन के पद है। सर्वादीनि प्रथमा का बहुवचन, सर्वनामानि भी प्रथमा का बहुवचन, दो पद है, दोनों ही प्रथमा के बहुवचनांत पद है। सर्व आदिर्येषा, बहुरी समास है, सर्व आदिर्येषा तानि इमानि सर्वादीनि, उन सब का नाम क्या है, सर्वादीनि कहा जाता है। सर्व शब्द है आदि में जिनका, कुल कितने हैं ये, 35 शब्द है। सर्व, विश्व, उभा, उभय, डतरा, डतमा, अन्य, अन्यतरा, इतरा, त्वत्, त्व, नेम, सम, सीमा, पूर्व परावर्तरा इत्यादि इत्यादि, कुल 35 है। गण जब बोला जाए उसको, गण पाठ बताया ना, पंचपाठ व्याकरण है पाणिनि का, गण पाठ भी है। सबसे पहला गण आपका अष्टाध्याय में सर्वाधिगण है, 35 शब्दों का गण है। लेकिन यहाँ जो विचार है थोड़ा सा ले लेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए। सर्वादि में सर्व है, आदि में जिनका, किन के आदि में है, विश्वादि शब्द 34 के आदि में बैठा हुआ है। अब यदि आप ऐसा लेते हैं तो 34 का सर्वनाम संज्ञा होगा, सर्व शब्द का सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। सर्व शब्द आदि में है जिनके, उनका सर्वनाम संज्ञा हो तो सर्व शब्द का नहीं हो पाएगा। बहुरी समास दो प्रकार का होता है, एक इसका नाम है तद्गुण संविज्ञान और दूसरा अतद्गुण संविज्ञान। क्या नाम है, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान, इसे पहले दृष्टांत से समझ लो तो आसान हो जाएगा। आपको कहा गया लंब कर्णम आनय, लंब कर्णम आनय, लंबे कान वाले को ले आओ। आपको कहा गया, आप गए बाहर, देखे कहाँ है लंबे कान वाला, कोई, सब आदमी जो है वहां किसी के लंबे कान नहीं थे। आप ऐसे देखते देखते एक जगह दिखाए गधा खड़ा है, उसके लंबे लंबे कान थे, यानी ये ठीक है, ये लंबे कान वाला है, उसको पकड़े आप लाए। तो जो बोले वाला देखा, भाई तुमने सही पहचाना है, लंबे कान वाले को तुमने लाया। जिस लंबे कानों से इस वस्तु को पहचाना, आपने उन लंबे कानों को काट के वहां रख के लाते हो कि कान सहित लाते हो? हाँ, कान वाले को लाया ना, कान भी आया कि नहीं साथ में? कान वही रह गया क्या? कान भी साथ में आ गया। उसको कहते हैं तद्गुण संविज्ञान। जिन गुणों से आपने संविज्ञान किया वह भी ग्रहण होगा। जिन गुण से, माने समास विद्यमान शब्दों से, या क्या शब्द था, सर्व आदिर ऐसा,
सर्व शब्द से आपने पूरे गण को पहचाना है ना। सर्व शब्द से गण को पहचाना है तो सर्व शब्द भी गण में साथ में ग्रहण हो जाएगा। उसको कहते हैं जैसे कान भी साथ में आ गया, जिस गुण विशेष से आपने वस्तु को पहचाना और वह गुण विशेष भी साथ में ग्रहण हो गया। विपरीत दृष्टांत और स्पष्ट हो जाएगा। हमने आपको कहा समुद्र दृष्टम आनय, क्या कहा? समुद्र दृष्टम आनय या काशी दृष्टम आनय बोला। आप जाओगे, जो बैठे लोगों से पूछा भाई आप लोगों में से किसने समुद्र देखा है? एक ने उठाया हाथ, मैं देखा हूं। आओ लाओ, बाहर जाओ जाओ जाओ, आपको अंदर बुला रहे। आप पकड़ जब लाओगे उसके साथ समुद्र आएगा या काशी आएगी? नहीं आया ना। अतद्गुण संविज्ञान है, जिससे आपने उस व्यक्ति को पहचाना, समुद्र दर्शन या काशी दर्शन, उस वक्त से व्यक्ति तो पकड़ में आ गया। जब व्यक्ति को हम ला रहे हैं, क्रियान्वय कर रहे हैं, तब वहां उसको जो विशेषण था समुद्र या काशी, वह साथ में नहीं आता। उसको कहते हैं अतद्गुण संविज्ञान बहुरी समास। अर्थात समासांतरवर्ती जो शब्द है, समुद्रम दृष्टम आनय, समुद्र दृष्टम आनय, ऐसे समुद्र दर्शन किया गया है जिसके द्वारा, समुद्रम दर्शितम एन, इसे समुद्र दृष्टम। समास जिन शब्दों से किया गया वे शब्दों से व्यक्ति को जब ग्रहण करते हैं, समासांतरवर्ती शब्द यदि साथ में नहीं आता है व्यक्ति का, उसको क्या कहते हैं? अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। यदि साथ में आता है, व्यक्ति के साथ क्रिया के साथ अन्वय हो जाता है, तब समझो जब आनयन क्रिया की गधे का, उस आनयन क्रिया में केवल उस गधे का शरीर, हाथ पैर आए, कान भी नहीं आए, ऐसा नहीं होता। आनयन क्रिया में, लाना रूपी क्रिया में कान भी अन्वित हो गया। क्रियान्वय पर निर्भर सारी चीजें। इसे क्रिया के साथ जिन गुणों से हमें वस्तु का संविज्ञान हुआ, वह यदि क्रिया में अन्वित होता है, उसका नाम तद्गुण संविज्ञान होता है। यहाँ सर्वाधिन सर्वनाम सूत्र में यही इष्ट है हमको, तद्गुण संविज्ञान, कि सर्व शब्द से मैंने पूरे 34 शब्दों का गण को पहचान रहा हूं। जिस सर्व शब्द से मैंने गण को पहचाना, और सर्व शब्द भी गण के साथ ग्रहण हो जाएगा। अतः 34 का सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा, किंतु सर्व शब्द का भी सर्वनाम संज्ञा होगा। क्रिया क्या हो रही है? नामकरण हो रहा है, सर्वनाम में नाम रखा जा रहा है इनका। सर्वनाम का मतलब क्या? सर्वम बोधेति सर्वनाम, सभी का बोध कराना ही, सर्वसामान्य का बोध कराने का नाम सर्वनाम। ये भी अनवर्त संज्ञा, महासंज्ञा। सर्वादिरेशम तानी मानी सर्वादीनी इति बहुव्री समास। और ये दो प्रकार का जो होता है केवल बहुव्री में ही होता है, अन्य समासों में नहीं होता, ये ध्यान रखना। बहुव्री समास में ही ये दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्री ही। द्वंद्व समास में, अव्ययभाव समास में, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, केवल समास में ये भेद नहीं होता, अन्य समासों में नहीं होता। दृष्टांत सर्व शब्द का देंगे। देखो पहले अर्थ लिख रहे हैं, सर्वादि शब्दानाम सर्वनाम संज्ञा भवती। सर्वादि जो पूरे 35 शब्दों का सर्वनाम संज्ञा होता है। सर्वनाम संज्ञा करने का फल क्या है? सर्वनाम संज्ञा निमित्त अनेकों सूत्र है। विधि सूत्रों में हमेशा पहले बता चुका हूं, संज्ञा सूत्र जो होते हैं, या केवल नामकरण हो रहा है, इनका प्रयोग हो विधि सूत्रों में। और विधि सूत्र आपको बाद दूसरा अध्याय से आगे शुरू होगा। यहाँ भी कम है लेकिन अधिक प्रमुख दूसरे से लेकर के 8वें तक पूरा विधियां ही विधियां हैं। यह प्रमुख संज्ञा ही चलेगा। अच्छा, दृष्टांत दे रहे, सर्व शब्द से जस आया, सर्व शब्द से जस लो, सर्वधन जस। यदि पुल्लिंग में एक वचन भी बनता है,
सर्व सर्वौ, उस सर्वनाम संज्ञा का कोई लाभ नहीं है। राम रामो जैसे भी बन गया। सर्वनाम संज्ञा करने का लाभ हमें जस में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? गे घसी आम, घस में नहीं है। ये घसिंग्यो समास्मिनौ, आमी सर्वनामना सुट सर्वनामना स्मई, और जस में कौन सा जसा शी। क्रम से सर्वनाम संज्ञा का लाभ का सूत्र है आपका जसा जसा शी, दीर्घ है। दूसरा है अच्छा, और दूसरा है सर्वनामना स्मई, और घसिंग्यो स्मात मिनौ, जो दीर्घ है। फिर तो सु विसर्ग नहीं रहेगा। ये वाला नपुंसकलिंग में है, जो सी लिखा था वो नपुंसकलिंग में सी वो होता है। हाँ हाँ, जस हो सी वो अलग। अच्छा, समास्मिन हो गया, और आमी सर्वनामना, ये सूत्र हैं जहां अभी वर्तमान में आपके मुख्य संज्ञा का लाभ देने वाले ये 4 सूत्र हैं। जसशी 7 1 17, 7 1 17, और 7 1 14, घसी गया 7 में 9, 7 1 52, और 15 है कि 52 है? अच्छा है ना, 7 1 52 है ना। हाँ ये तो लिखा हमने। अच्छा अच्छा, वो उधर लिख दिया। घसीगे समास मिनव, यह 7 1 15, ये है 7 1 15, और ये है 7 1 52। क्रम थोड़ा उल्टा हो। घसीगे समास मिनव 7 1 15, और रामेश्वर 59 7 1 52, ये क्रम है। इसलिए यहां एक एक सूत्र लगाते जाएं तो क्रम से क्या बनेगा? जस के स्थान में शी आदेश हो जाता है। ठीक, सर्वधान शी, शी का क्या बचेगा? ई, सर्वधान ई, ये हल्का लिख रहा है। आद गुण से गुण होगा सर्वे, बन जाएगा, है ये नहीं? सर्वधन ई मिला दिया सर्वे। यहां क्या हुआ? लशक व तदित्य, शकार की संज्ञा करके तसे लोप से लोप हो जाता है। और यहाँ अध्यंग गुणा पढ़ा है ना सूत्र, अध्यंग गुणा से गुण संज्ञा कौन से है? अ ए ओ, तो स्थानांतरतम की सहायता से और ई कंठ और तालु होने से कंठ तालु वाला एकार आदेश हो गया, सर्वे रूप बन गया। ये प्रक्रिया है। आद गुणा से गुण हुआ तो एकार हो गया। और चतुर्थी के एक वचन में गे, उसके स्थान में क्या आ जाता है? सर्वनामना मई। ये सर्वनाम संज्ञा होने से सब हो रहा है। ये सर्व की सर्वनाम संज्ञा ना होता ये नहीं होगा। रामाय जैसे सर्वाय बन जाता, अदंत का सामान्य स्वरूप। ये विशेष अदंत होते हुए विशेष संज्ञा आपने किया सर्वनाम,
जैसे सर्वनामना स्मयी कहा, सर्वनाम संज्ञा वाले प्रातिपदिकों से पर में ये के स्थान में स्मय आदेश हो। अच्छा स्मय हो गया, सर्व और स्मय मिला दो सर्वस्मय। यह पंचमी में स्मात गसी, पंचमी क्या होता है? गसी। इसके स्थान में क्या चीज होता है? स्मात, तो रूप बनेगा सर्व स्मात। ये रूप बन जाता है। अब इसी प्रकार आम लाएंगे आप, आम, आम जब लाओगे वो क्या कहते हैं? सर्वनाम सुविधा के क्या होगा? आम को आमी सर्वनामना सुट, सर्वनाम संजय की शब्द से परे आम को सुट्ट आगम हो जाता है। सुट्ट होने से क्या होगा? सर्व धन साम। हलादि होने से बहुवचने झल्येत, क्या लगेगा? बहुवचने झल्येत। एकार करेगा तो सर्वे साम, और सकार मूर्धन शकार होकर के सर्वेशाम बनता है। और गी में सर्वस्मिन, वही उन्होंने दिखा, देखो सर्वे, सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन, सर्वेशाम। और एक दिखाया सर्वकः। सर्वकः कैसे बना? यहां क्या है? सर्वनाम संज्ञा का लाभ अकच्छ प्रत्यय होता है। क्या है? अकच्छ, प्रातिपदिक से अकच्छ प्रत्यय होगा। सर्व शब्द है, इसके आपने क्या नाम रख दिया? सर्वनाम, ये संज्ञा रख दिया इसका। सर्व शब्द का नाम पड़ा है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञक शब्दों से सूत्र क्या है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच्छ प्राक्ठे है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच्छ प्राक्टे है। ये आपने सूत्र पढ़े हैं, रटे हुए हैं। अभी तो पढ़े नहीं, रटे हैं। हाँ, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अब तो रटे तो हैं। तो उस सूत्र से क्या हुआ? अकच्छ होता है। अकच्छ कहाँ बैठेगा? ये अ के पहले बैठेगा, तो सर्व हल हो जाएगा। अकच्छ का अ और अ बच गया, मिला दूंगा क्या बनेगा? सर्व का प्रातिपदिक हुआ। स्वादि लाओ, सर्व कहा, सर्व कौ, सर्व के, सर्वनाम संज्ञा रहेगी ना इसका, इसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो गई। अतएव सर्व के, सर्व कस्मई, सर्व कस्मात्, सर्व केशाम, सर्व कस्मिन, ये सब रूप बनेंगे। अकच्छ प्रत्यय सर्व शब्द के बीच में घुसने से और सर्व से भिन्न नहीं होता। यदागम तदगुणीभूता तदग्रहणेन गृह्यन्ते, जो आगम होते हैं वह जिसके स्थान में आगम हुआ, जिसके हो साथ जुड़े हुए हैं, उसके ग्रहण करने से तद विशिष्ट विग्रहण हो जाएगा। इसलिए सर्वसंज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा इसी वजह से हो गया। जैसे होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, रॉड डाल देते हैं, रॉड अंदर में, है ये नहीं? अब आप धीरे धीरे मन समझ लेंगे मेरा हड्डी है, और रॉड को मन क्या समझता है? ये भी हड्डी है मेरा, आराम से चलते रहता है। वो निकल जाएगा क्या रॉड? नहीं निकल, और साथ लगा हुआ है, तो आपके ग्रहण करने से आपके साथ रॉड भी ग्रहण हो गया। ऐसे जो आगे सर्व शब्द ग्रहण करने से जो बीच में घुसा हुआ कर रॉड जैसे घुस गया ना अभी बीच में, नहीं है? ये सर्व इधर हो गया, इसी का आकार उधर हो गया, दोनों के बीच में घुस गया सर्व का। अब सर्व से सर्व का दोनों अलग नहीं माना जाएगा। अच्छा, सर्व की सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वका की सर्वका का भी सर्वनाम संज्ञा हो गया।
सर्वनाम संज्ञा करने फल फिर वही सब रहेगा। पहले सर्वनाम संज्ञा फल क्या हुआ, यह अकच्छ हुआ, और अकच्छ होने के बाद फिर सर्वनाम संज्ञा किया, उसका फल आपका जसोसी सर्वनाम नस्मय जैसे कि अस्मास्मिनौ आम सर्वनाम न